प्रिय छात्रों, आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है का भाग 2 पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इस अंश में कवि अपनी प्रिया के प्रति प्रेम को झरने के रूपक के रूप में व्यक्त करते कह रहे हैं। कवि अपनी प्रियतम को अत्यंत चाहता है और वह यह समझने में असमर्थ है कि उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, कैसा संबंध है, वह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से एकता की डोर में बांध रखा है। कवि अपने मन में ही अपनी प्रियतम को संबोधित करते हुए कहता है कि न जाने मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम की भावना है, जो स्नेह की भावना है, वो अपार और असीम है। मैं उसे बार बार प्रकट करता हूँ, लेकिन जितनी अधिक मैं उसे प्रकट करता हूँ, मेरा हृदय उतना ही ज़्यादा तुम्हारे प्रेम से भर जाता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता। कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा हो या स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत बह रहा हो। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर तुम्हारा प्रेम और मेरे हृदय के ऊपर, हे प्रिय, तुम साक्षात रूप में उपस्थित हो। तुम्हारा खिला हुआ मुख मेरे ऊपर सदा इस प्रकार छाया रहता है, मुझे इस प्रकार प्रसन्नता देता रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की छटा बिखेरता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि संस में अपने प्रिय के प्रति मार्मिक विरह की भावना प्रकट करते हुए प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, किस प्रकार उसका हृदय व्याकुल हो जाएगा, उसकी चेष्टा प्रकट करता हुआ कहता है, सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि कहता है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। ए प्रिय, तुम मुझे एक कठोर दंड दो और वह दंड, वह सजा ये हो कि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक छाए रहने वाले अंधकारपूर्ण अमावस्या के समान मैं तुम्हारे विरह में डूबना चाहता हूँ। यानी जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार अंधकार छाया रहता है अमावस्या के समान, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे विरह में डूबना चाहता हूँ। शरीर पर चेहरे पर अंतर मैं पालूं, मैं झेलूं, मैं उसी में नहालूं मैं। कवि कहता है कि मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरा हृदय पूरी तरह से तुम्हारे विरह में डूबना चाहता है, विरह में नहाना चाहता है, अर्थात पूरी तरह से मैं तुम्हारे विरह में डूबना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रेम के मोह पास से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। कवि कह रहा है कि अब तक मैंने तुम्हारी निकटता के उजाले को प्राप्त किया है, अब तक तुम्हारे प्रेम रूपी उजाले से मेरा जीवन घिरा रहता था, तुम्हारी निकटता के उजाले से मेरा जीवन ढका रहता था और ये तुम्हारी जो निकटता थी उसका उजाला बहुत ही सुंदर था। लेकिन अब ये उजाला, अब ये प्रेम जो है वो मुझसे सहा नहीं जाता, अब ये मेरे लिए असहनीय हो चुका है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिर्राती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा ममता रूपी बादल हर समय मेरे जीवन पर छाया रहता है, यानी तुम्हारा प्रेम और स्नेह जो हर समय मुझे प्राप्त होता है, वो प्रेम और स्नेह अब मुझे अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाता है, मेरे मन को पीड़ित करने लगा है। तुम्हारे निरंतर ममता और प्रेम के संरक्षण के कारण मैं असमर्थ और कमजोर हो गया हूं। लेकिन अब भविष्य में होने वाली घटना के बारे में सोचकर मुझे डर लगता है कि भविष्य में आने वाले संकटों का सामना मैं किस प्रकार करूंगा।
ऐसा सोचकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है कि हे प्रिय, तुम्हारा निरंतर बहलाना, सहलाना और अपनापन प्रकट करना अब मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि इससे मेरे अंदर जो संघर्ष करने की क्षमता है वो कम हो गई है। मैं प्रावलंबी बन गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो, और वो सजा ये हो कि मैं तुम्हारे प्रेम और स्नेह के मोह से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अब मैं अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के आधार पर जीना चाहता हूँ, स्वावलंबी बनना चाहता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ पर कवि दंड के रूप में दूर कहीं पाताली अंधेरी गुफाओं में, धुएं से युक्त बादलों में लापता होना चाहता है। कवि अपने वर्तमान को अपनी प्रिय की प्रेरणा मानता हुआ कहता है। कवि अपने प्रिय से सच्चा निवेदन करता हुआ कहता है कि वह उसे दंड दे। कवि सच्चे मन से याचना करते हुए कह रहा है कि अपने चारों ओर घिरे हुए प्रिय के उजाले से मुक्त होकर मैं घने अंधकार से युक्त पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरे बिलों में, दरारों में और घने धुएं से बादलों में लापता होना चाहता हूँ, गायब होना चाहता हूँ, छिपना चाहता हूँ। लेकिन कवि कहता है कि मैं कहीं पर भी लापता हो जाऊं, हर जगह मुझे, हर समय मुझे अपने प्रिय का ही सहारा प्राप्त रहेगा। वह अकेलेपन के इस दंड को वह अकेलेपन के इस दंड के अंधकार को भी अपने प्रिय की स्मृति के सहारे सरलता से झेल लेगा। यानी उसे हर परिस्थिति में अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा, जिसके सहारे वो हर परिस्थिति को झेल लेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारी ही कारण का के कार्यों का घेरा, कार्यों का वैभव। कवि जानता है कि उसका अस्तित्व उसके प्रियतम के कारण ही है। तभी वो कहता है कि अब तक उसने जीवन में जो कुछ पाया है या जो कुछ उसने उसे अपना होने वाला या पाने की संभावना लग रही है, वह सब प्रियतम के कारण ही है। कवि ने जीवन में जो कार्य किए, जिन कार्यों के लिए वो जाना जाता है, जिन कामों से वो घिरा रहता है, उन सब कामों का प्रेरणा स्रोत उसका प्रिय ही रहा है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सह हर्ष स्वीकारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा। कवि कहता है कि उसके जीवन में जो कुछ पहले था, आज है, वो सब उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि उसकी हर उपलब्धि, उसकी हर अच्छाई, उसकी हर बुराई उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। तो अपने प्रियतम को प्रिय होने के कारण अपने जीवन की हर उपलब्धि को, हर कमजोरी को उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय के प्रति आश्वस्त, मुग्ध और समर्पित भावों को व्यक्त किया है। धन्यवाद।